राज एक जिज्ञासु और साहसी लड़का था, जिसे किताबें पढ़ने और नई जगहों को खोजने का शौक था। एक दिन वह अपने दादाजी की पुरानी लाइब्रेरी में गया, जहां धूल से भरी सैकड़ों किताबें रखी थीं। उसकी नजर एक बेहद पुरानी और रहस्यमयी किताब पर पड़ी, जिसके कवर पर सुनहरे अक्षरों में लिखा था, स्वप्नपुर की रहस्यमयी दुनिया। जैसे ही उसने किताब खोली, पन्ने तेजी से खुद ब खुद पलटने लगे और एक चमकदार रोशनी निकलने लगी। राज को अचानक ऐसा लगा जैसे कोई ताकत उसे अपनी ओर खींच रही हो, और अगले ही पल वह गायब हो गया। जब राज ने आंखें खोली, तो उसने खुद को एक अजीब दुनिया में पाया। यहां का आकाश गहरे नीले रंग का था, आसमान में तैरते हुए द्वीप थे, इंद्रधनुषी नदियां बह रही थीं और पेड़ भी चमक रहे थे। यहां के फूल हवा में तैर रहे थे और जमीन मुलायम रेशम जैसी थी। यह दुनिया एक जादुई स्वप्न लोक जैसी लग रही थी। तभी अचानक राज को एक छोटा, गोल मटोल और मजेदार सा प्राणी दिखा, जो झपक झपक कर उड़ रहा था। उसने खुद को झपकू बताया और कहा कि यह जगह सिर्फ उन्हीं लोगों को दिखाई देती है जो सच्चे दिल से कुछ अनोखा खोजने की इच्छा रखते हैं। राज को बहुत आश्चर्य हुआ और उसने पूछा, लेकिन मैं यहां कैसे आया और वापस कैसे जाऊंगा? झपकू ने कहा, यहां आना आसान था, लेकिन यहां से लौटने के लिए तुम्हें स्वप्न की कुंजी ढूंढनी होगी, जो समय की गुफा में छिपी है। राज को समझ में आ गया कि उसे यह कुंजी हर हाल में ढूंढनी होगी, वरना वह इस रहस्यमयी दुनिया में फंस जाएगा। राज और झपकू एक रोमांचक यात्रा पर निकल पड़े। रास्ते में उन्होंने उड़ने वाले घोड़े, बोलने वाले पत्थर और गाने वाले फूल देखे। हर चीज जादुई थी, लेकिन इस दुनिया में हर चीज इतनी भी आसान नहीं थी। जब वे समय की गुफा के पास पहुंचे, तो वहां एक विशाल पत्थर का दरवाजा था, जिस पर लिखा था, जो खुद को जाने बिना आगे बढ़ता है, वह रास्ता खो देता है। राज को समझ में नहीं आया कि यह क्या मतलब है। तभी दरवाजे के सामने तीन सवाल उभरे। तुम कौन हो? तुम्हारा सबसे बड़ा डर क्या है? तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत क्या है? राज सोच में पड़ गया। उसे लगा कि यह सिर्फ साधारण सवाल नहीं है, बल्कि इन्हीं के जवाबों में उसकी आगे की राह छिपी है। कुछ देर सोचने के बाद उसने उत्तर दिया, मैं एक खोजी हूं, जो नई चीजों को जानने की इच्छा रखता है। मुझे असफलता से डर लगता है, लेकिन मेरी सबसे बड़ी ताकत मेरा साहस है। जैसे ही उसने ये उत्तर दिए, दरवाजा धीरे धीरे खुल गया और वह अंदर चला गया। गुफा के भीतर अंधेरा था, लेकिन दीवारों पर हल्की रोशनी थी, जिससे रास्ता दिख रहा था। गुफा के अंत में एक ऊंचा मंच था, जहां स्वप्न की कुंजी रखी थी। राज जैसे ही कुंजी लेने बढ़ा, अचानक वहां एक विशाल छाया प्रकट हुई। वह छाया धीरे धीरे एक डरावने राक्षस में बदल गई, जो गरजती आवाज में बोली, अगर तुम यह कुंजी चाहते हो, तो अपनी सबसे बड़ी कमजोरी को हराकर दिखाओ। राज को समझ में आ गया कि यह परीक्षा उसकी हिम्मत की है। वह जानता था कि उसकी सबसे बड़ी कमजोरी थी असफलता का डर। अगर उसने डर कर कदम पीछे खींच लिए, तो वह कभी सफल नहीं हो पाएगा। उसने अपनी पूरी हिम्मत जुटाई और सीधा राक्षस की ओर बढ़ा। जैसे ही उसने अपने डर का सामना किया, वह राक्षस धीरे धीरे धुएं में बदलने लगा और गायब हो गया। राज ने स्वप्न की कुंजी उठा ली। झपकू खुश होकर बोला, अब तुम्हें बस अपनी आंखें बंद करनी है और अपने घर की कल्पना करनी है। राज ने वैसा ही किया, और अगले ही पल वह फिर से अपनी दादाजी की लाइब्रेरी में था। उसने देखा कि किताब अब खाली हो चुकी थी। उसे समझ में आ गया कि यह सिर्फ एक यात्रा नहीं थी, बल्कि एक सीख थी कि डर को हराने से ही असली सफलता मिलती है। उसने तय किया कि अब वह अपने जीवन में कभी भी किसी डर को खुद पर हावी नहीं होने देगा। सीख, हर व्यक्ति के अंदर कोई ना कोई डर होता है, लेकिन जो अपने डर का सामना करता है, वही असली विजेता बनता है। अगर हम खुद को पहचाने और अपनी ताकत को समझे, तो हम हर मुश्किल से बाहर निकल सकते हैं। हमारी सबसे बड़ी परीक्षा यही होती है कि हम अपनी कमजोरियों को पहचानें और उन्हें हराने की कोशिश